हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारस शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गाँव की। एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में अब भूत और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गाँव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वे उससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो उस गांव में जाता है वह अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। यूँ तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम आपको यहाँ सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहीं शायद रोज ही करना पड़ता है। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो सभी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधारा भी एक ऐसा ही गाँव है जहाँ पहले ब्राह्मण समुदाय का वास हुआ करता था। ऐसा माना जाता है सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पाली ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए। सन 1300 इस गांव में पालीवर ब्राह्मण पीढ़ी रहा करती थी। रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जिसके बाद आज तक भी बहुत से पाली ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधारा समेत 84 गाँव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वह कर में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर चले जाने का निश्चय किया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया के जाने के बाद उस गांव में बहुत से लोग धीरे धीरे कर बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्राफ बढ़ते गए। इस घटना के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेके अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब सच क्या है यह तो नहीं हम जानते, लेकिन शायद ये घटना उस खौफनाक दास्तां को बयान करने के लिए काफ़ी है जिसकी चीखों से आज भी वो गांव कांप उठता है।